पालमपुर ਦੇ होटल कारोबारी निशांत शर्मा और संजय कुंडू ये ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ था ये बहुत ही गंभीर केस उसी टाइम में ਹੁੰਦਾ था। बड़ा चर्चित केस ਹੁੰਦਾ था जिस ਵਿੱਚ संजय कुंडू जो डीजीपी थे ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ पर निशांत शर्मा ने ਜਿਹੜੇ इनसे आरोप प्रत्यारोप ਜਿਹੜੇ इनसे लगाए थे और तिस जो निशांत शर्मा पर भी निशांत शर्मा ने अपनी तिना ये भी बोलिया था कि मुझे जानी ने मारने की कोशिश भी ਜਿਹੜੀ से मर्डर करने की कोशिश भी ਕੀਤੇ गए। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇੱਕ याचिका ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇੱਕ याचिका ਜਿਹੜੀ हाई कोर्ट से चली हुई थी इस याचिका पर अपनी कार्रवाई ऐसा बोलिया जा रहा समाप्त करी थी। हालांकि इसी ही जिस विच ये दस्या जा रहा कि SIT जो ऐसा कुछ नहीं मिला जेड़ा जे निशांत शर्मा ने बोलिया था। निशांत शर्मा ने आरोप लगाए थे सह कोई ऐसा कुछ नहीं मिला जेड़ा जे चर्चा है। और दूसरे पास है निशांत शर्मा भी जिड़ा से इस विषय पर सामने आए और तेना एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि इस सारे मुद्दे पर अपनी सफाई दी और तेना ये बोलिया अपनी गल रखी। तेना बोलिया कि मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट च भी जिड़ा से दायर करा था लेकिन इस विच बड़ियां सारियां गल्लां ने डबल रिपोर्ट है बड़ियां सारियां इस विच गल्लां ने जिहड़ी अजे क्लैरिटी नहीं है। और दूई गल क्या है कि अपने ही ऑर्डर आपू ही जिहड़े से चेंज किए जाए तो ऐसा बड़ा कुछ तेना निशांत हो रहा जिहड़ा सा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस च बोलिया तो थोड़ा भी सुना सा क्या बोला दे। और ये जिहड़ा जे मामला है ये जिहड़ा मामला है ये काफ़ी जल DGP होंगे संजय कुंडू किस टाइम में मामला जिहड़ा सा तो सुना निशांत शर्मा क्या बोलना थे। मेरा नाम निशांत शर्मा है और आप ये जानते ही हैं कि कुछ सालों से एक केस बड़ी सुर्खियों में रहा है मीडिया में और उस केस को वैसे मैं उसको गलत मानता हूं पर फिर भी कॉमनली संजय कुंडू वाला केस बोलते हैं उसको, जो हमारे पूर्व DGP थे हिमाचल प्रदेश के। उसके सिलसिले में आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि ये केस बहुत बिजार है, बहुत यूनिक केस है। मैं ये हमेशा बोलता हूँ जबकि मेरा अपना ही केस है ये। मैं इसको यूनिक इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी कोई क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 2 महीने में ख़त्म हो गई, 3 महीने में। मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो 2023 के एंड में हुआ था और स्ट्रेंजली 2026 तक जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाई। अब आज मेरा यहाँ आने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, कोई नैरेटिव फॉर्म नहीं करना चाहता, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे मीडिया बोलते हैं और 4th एस्टेट भी बोलते हैं बेसिकली, उसके माध्यम से मैं एक आम नागरिक की तरह जो कल एक ऑर्डर पास हुआ है जिसके लिए मुझे बहुत फोन भी आए हैं, उसकी मैं अपनी लीगल नो हाउ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करता हूं अब सुप्रीम कोर्ट में, तो अपनी जो मेरी लीगल नो हाउ है उसकी मैं आपको इंटरप्रिटेशन देना चाहता हूं। और ये इंटरप्रिटेशन भी इसलिए है कि देखिए 4 जब पिलर्स बोलते हैं डेमोक्रेसी के तो एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक हमारी माननीय जुडिशरी है और जो चौथा है वो आप लोग हैं, मीडिया है। वो क्यों बोलते हैं कि मीडिया मेरी आवाज है, मीडिया हमारी आवाज है और मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे पहले है कि कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करे, नंबर 1 जो सबसे। दूसरी होती है कि अगर कहीं पे कोई करप्शन हो रही है तो उसको उजागर करें। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पावरफुल ओहदों पे बैठे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। तो एक नागरिक की, मेरी, आप लोगों की, जो समान जन है उनकी जो आवाज है वो मीडिया हो। तो आज मैं उसके माध्यम से कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दें, जो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। गलत इंफॉर्मेशन ना दें। स्पेसिफिकली क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूं। कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने बहुत कोट करके जो जजमेंट के कुछ पार्ट्स हैं वो बताए हैं। कोई अपना उसमें पर्सनल रेफरेंस बेफजूल का नहीं दिया, पर कुछ मीडिया हाउसेज हैं, इन पर्टिकुलरली मैं बता देता हूं, हिमाचल दस्तक तो वैसे ही जो आरोपी हैं उसमें
जो एसआईटी ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो प्राइम सस्पेक्ट है केडी श्रीधर की है, तो वो तो छापेंगे ही या वो बोलेंगे ही। पर आज एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस अमर उजाला ने भी जिस प्रकार इस जजमेंट को लिखा है वो सरासर गलत है। तो 2-3 पॉइंट्स बड़े संक्षिप्त में आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि मुझे काफी फोन आए। जो पहला पॉइंट है वो ये है, इस केस को मैं बिजार इसलिए बोलता हूं कि आज तक हिमाचल पुलिस, चाहे वो एसपी रहे हों चाहे एसआईटी हो, आज तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि माननीय अदालत, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, उसकी ये सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स थी। और इसमें यूनिकनेस क्या है कि ऑनरेबल कोर्ट के यहां जो भी फाइनल रिपोर्ट होती है, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, आप लोगों को पता है, जो फाइनल रिपोर्ट है, जो कोर्ट सीज्ड ऑफ द मैटर होता है, उसके आगे ही प्रेजेंट करी जाती है। जो सिंगल अथॉरिटी थी हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जहां पे फाइनल रिपोर्ट आनी थी, वहां नहीं आई गई। चोरी छुपे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पीछे वो एक सबॉर्डिनेट कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दे दी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि केस चल रहा है हाई कोर्ट में और रिपोर्ट आ गई एक सबॉर्डिनेट कोर्ट में। अब क्या हुआ कि अमर उजाला ने छापा कि संजय कुंडू को क्लीन चिट और निशांत का सब झूठ। मैं जिसने भी व्यक्ति ने यह लिखा है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन क्रेडिबल। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इतने बड़े मीडिया हाउस हैं, आप इसको करिए, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जनता की आवाज है। जो भी मीडिया की आवाज है, अगर आप कुछ छापते हैं तो वो मेरी आवाज है, वो एग्जीक्यूटिव की आवाज नहीं है, वो जुडिशरी की आवाज नहीं है, वो लेजिस्लेचर की आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। मेरे मुंह से झूठ मत बुलवाइए, गलत मत छापिए, क्योंकि संजय कुंडू को क्लीन चिट नहीं मिली है, मुझे दोषी घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप कैसे बोल सकते हैं, अगर किसी को सजा होती है या फिर अगर कोई छूटता है तो वो ट्रायल के बाद छूटता है ना। इन्वेस्टिगेशन में आपने कभी सुना है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और संजय कुंडू को क्लीन चिट दे दी? कहां पे लिखा है जजमेंट में? कहीं पे भी नहीं लिखा। यही रीजन है कि ऐसे डेफेमेटरी कैंपेन को चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है, किस कंसिडरेशन के लिए, मुझे पता नहीं। देखिए, एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज इस जजमेंट से मैं भयभीत नहीं हूं, पर चिंतित हूं। चिंतित क्यों हूं कि आज का मैं माहौल देख रहा हूं। आपने शिमला में देखा, दिन दहाड़े एक महिला को गोली मार दी गई। जो अक्यूज थे, हमारी राजधानी है शिमला, पूरी सरकार वहां बैठती है, पूरी ब्यूरोक्रेसी यहां बैठती है, हाईकोर्ट माननीय वहां पे है, वहां से भाग के रोहतक चले गए। सारे सीसीटीवी कैमरास थे, क्या पकड़ पाए उनको? बाद में पकड़ा, वो निकल गए। ये तो बोलते हैं कि हिमाचल में ऐसा हो ही नहीं सकता। बिलासपुर में आज ट्रेंड ये हो गया है, गन कल्चर और क्राइम इतना बढ़ गया है कि बिलासपुर में कुल्हाड़ी के साथ एक बंदे को काट दिया जाता है। शूटिंग हो रही है, कहीं ऊना में हो रही है, कहीं कहीं हो रही है। मेरा भी यही हाल होना था अगर उस वक्त के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, जो बेंच था, वो कॉग्निजेंस नहीं लेता। मेरा भी यह हाल होना था। और मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं झूठा हूं, जैसे अमर उजाला में छापा, तो मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन हाईकोर्ट नहीं देता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा है। जो हमारे अब्राहम लिंकन थे, मैं उनको कोट करूंगा, 16th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी। वो बोली थी कि द पीपल आर द रियल मास्टर्स ऑफ द कांग्रेसेस एंड द कोर्ट्स, नॉट टू ओवरथ्रो द कॉन्स्टिट्यूशन बट टू ओवरथ्रो द पीपल हु परवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये था कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है, ये ज्यादा दिन इस तरह नहीं चलेगी। और दूसरा, मैं अपना आपको व्यक्तिगत इसमें ओपिनियन देता हूं। जो हालात हिमाचल प्रदेश में, जिस हिसाब से प्रोसीजर्स जो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, कैसे वो
जो कर्मठ और ईमानदार पुलिस अफसर हैं उनको सही काम करने के लिए प्रताड़ित करते हैं, और कैसे क्रिमिनल्स के साथ मिलके एक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों को डराते हैं। ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि रूल ऑफ लॉ यहां इस स्टेट में खत्म हो चुका है। सबसे पहली बात, अब मैं बेसिक क्रक्स पे आऊंगा। जो कल ऑर्डर पास हुआ है वो हमारे हिसाब से माननीय अदालत का, हम उसकी रिस्पेक्ट करते, पर एज अ कंप्लेनेंट ये मेरा हक है कि उसमें अगर मुझे कुछ एरर्स लगते हैं कि जो ज्यूरिसडिक्शनली रॉन्ग है, जो एज पर लॉ नहीं है, उनको मैं सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही इस हफ्ते चैलेंज करूंगा। और वो क्यों करूंगा? क्योंकि एक तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, तो ये जानता हूं कि अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से एक राइट फॉर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन भी है, अगर मेरे साथ कोई क्राइम हुआ है तो उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, वो भी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे मिला है, आप लोगों के पास भी है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, जागरूक नागरिक हूं, इसलिए मेरा मर्डर करना इतना आसान नहीं है। वो महिला 10 बार सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाती है, हर दरवाजे को खटखटाती है, उसकी नहीं सुनी जाती, गैंगस्टर आते हैं, उसे गोली मार के चले जाते हैं। मेरे केस में कुछ झूठ नहीं है। गुड़गांव वाली इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज है, किसी को भी चाहिए, अमर उजाला को चाहिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं कि मेरे पे अटैक हुआ, सीसीटीवी फुटेज है उस चीज की। सेकेंड, संजय कुंडू ने मुझे कॉल किए, पहले क्या बोला गया, आपके माध्यम से भी संजय कुंडू ने बोला कि कुछ गलत चल रहा था, इसलिए पुलिस हेडक्वार्टर से कॉल हुए निशांत शर्मा को। उनके एक हितैषी हैं जो कि कांस्टेबल स्कैम में फंसे भी हुए हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दे दी, हाँ जी, डीजीपी साहब का मुझे व्हाट्सएप मैसेज आता था कि निशांत पे सर्वेलेंस करो, और एसएचओ पालमपुर उस वक्त के, उन्होंने बोला जी मैंने सर्वेलेंस करी। एक आम नागरिक के साथ ये होता है, क्योंकि रिच एंड पावरफुल वो ये करते हैं, इस स्टेट में करते हैं। क्या झूठ निकला? ये तो सच निकला, ये ऑर्डर में आया कि जब संजय कुंडू से पूछा एसआईटी ने कि क्यों भाई क्यों कॉल किया था, तो कहते जी मैं पुलिस लेड मीडिएशन कर रहा था। अब आप मेरे अपशब्दों को, गुस्ताखी माफ है, मतलब पुलिस लेड मीडिएशन को अगर मैं एक तरह से ट्रांसलेट करूं हिंदी में, तो जी मैं पुलिस के साथ बिचौलिया बना हुआ था। ये तो सच है। वही संजय कुंडू जो बोलता था कुछ गलत चल रहा था पालमपुर में, वही संजय कुंडू अपने एप्लीकेशन फॉर रिकॉल में बोलते हैं मेरे पास देर रात केडी श्रीधर आए, जिसको कॉपी चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। केडी श्रीधर आए और उन्होंने क्या बोला कि निशांत शर्मा का कुछ करो, और एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थे कुंडू जी के, जो खुद उन्होंने एफिडेविट में दिए हैं कि सर आप फॉल मत करो इतने बड़े ओहदे से, इतना मत गिरो, मैं निशांत को समझाता हूं। उसी एफिडेविट में उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ रिकॉल CRMP नंबर 79 ऑफ एंड 84 ऑफ 2024 में ये लिखा कि मैंने निशांत को फोन किया, मैं निशांत से कभी नहीं मिला। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि जी कई लोगों ने मुझे पूछा जी ये तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास चली गई। अब उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कोई भी केस होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है, तो जो ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट हैं वही उसको एडजुडिकेट कर सकते हैं। हाई कोर्ट का सिर्फ काम था कि मॉनिटर करे इन्वेस्टिगेशन को, अगर मॉनिटर उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक है। पर मुझे लगता है कि इस ऑर्डर, ये ऑर्डर में एरर है, क्योंकि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट जब फाइल कर दी थी तो भी ऐसे ही खबरें छपी थी एक 2-4 चैनलों में, तब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी मैंने बोला था कि काहे की क्लोजर रिपोर्ट। और हुआ क्या, एक हफ्ते बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई क्या कर रहे हो, जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट है, इनको वापस लाओ। वो क्लोजर रिपोर्ट वापस हाई कोर्ट आई और फिर से केस चल पड़ा। मैंने मांगा क्या है आज तक, अपना हक तो मांगा है, क्राइम तो हुआ है सर, मैं हक मान रहा हूं कि मुझे इन्वेस्टिगेशन तो दे दो। कल के ऑर्डर में एरर मुझे जो लगता है, कुछ चीजों के फैक्ट के एरर है। जैसे उसमें लिखा है मैंने सोनम वांगचू के साथ लंच किया। मैं तो सोनम वांगचू को जानता भी नहीं हूं। सोनम वांगचू तो लेह लद्दाख में रहते हैं, अगर बाहर आ गए हैं तो लेह लद्दाख में रहते होंगे या दिल्ली में होंगे, मैं तो उनको जानता भी नहीं, तो मैंने उनके साथ लंच किया नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन कहां से आई। एक पैराग्राफ में लिखा जा रहा है मैं संजय कुंडू को जानता था, सेकंड पैराग्राफ में लिख रहा है मैं संजय कुंडू और निशांत शर्मा जो कंप्लेनेंट एक दूसरे को जानते नहीं थे। कंफ्यूजन है।
दूसरा सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी जजमेंट होगी, आप 23/9 की जजमेंट देखिए, एसआईटी ने एक इन्वेस्टिगेशन करी, उन्होंने एविडेंस जो कलेक्ट किया था वैसे तो करा ही नहीं है, वो रखा। क्या बोला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, सेम बेंच ने, और कंफ्यूजन बता रहा हूं, सेम बेंच ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच ने बोला कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे पुलिस वाले, आप एक तो एक्सटॉर्शन लगाओ, 384 से 387 आईपीसी तक लगाओ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दो। एक जजमेंट हो गई सर, इन्वेस्टिगेशन तो खत्म हो गई। उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट आ गई, कल ये ऑर्डर आ गया जी क्लोजर रिपोर्ट आप फाइल कर दो। ये बेसिकली एक फंडामेंटल ज्यूरिस्टिक प्रिंसिपल रॉक सॉलिड है कि एक बेंच ने जब एक ऑर्डर दे दिया कि भाई इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, तो वही बेंच दोबारा कैसे ऑर्डर दे सकता है? चेंज इन द बेंच, और डबल बेंच है। तो उसमें ऐसा होता है कि यूजुअली कुछ ही सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिनमें ये ऑर्डर चेंज होते हैं। अगर अपील हो रही हो, लार्जर बेंच के पास जाए, क्यूरेटिव हो, वो कहीं भी लाई नहीं करता। तो मुझे ये जजमेंट में इसके बारे में सिर्फ यही बोलूंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कि मुझे ही पता नहीं कौन सी जजमेंट बिलीव करूं, पहले वाली की बाद वाली। और आज की डेट में आपके समक्ष आने का सिर्फ यही है कि काइंडली जजमेंट को आप पढ़िए। मैं तो सोच रहा था अगर ये जजमेंट नहीं आएगी और जजमेंट ऑपोजिट आएगी तो मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन के नए तथ्य रखूंगा। कल एक और तथ्य आ गया, वो पता नहीं कहां से आया, वो इन्वेस्टिगेशन में कि शालिनी अग्निहोत्री ने मेरी आवाज रिकॉर्ड करके रखी हुई है। आप बताइए, एक आम नागरिक एसपी के पास जा रहा है, अपनी कंप्लेंट ही तो लिखवा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इंटेलिजेंस बड़ी एक्टिव है स्टेट में। मैं आपको बताऊं, अगर मुझे मौका देते ऑनरेबल हाई कोर्ट में तथ्य रखने के लिए तो मैं बड़े बड़े तथ्य रखता, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कर्मठ पुलिस वाले भी हैं, ईमानदार पुलिस वाले भी हैं। अमित ठाकुर जी को देखिए जो डीएसपी थे, वो कुंडू के पास गए कि भैया तुम्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, तुमने कॉन्ट्राडिक्टरी, तो उसे डराया, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को बुला लिया। मैं कहते हैं कि मैं स्ट्रीट लेवल पुलिस ऑफिसर नहीं हूं और यू विल, दिस ऑल विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। और उस आदमी ने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया। उसके बाद हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और जो जितने भी पीछे एविडेंसेस थे, डिजिटल एविडेंसेस थे, उसका संज्ञान लेते हुए बोला कि भैया ये तो एक्सटॉर्शन ऐड करो, ये तो तुम गलत ही करे जा रहे हो। ठीक है जी। दूसरा, संजय कुंडू को क्लीन चिट दे दी। अमर उजाला न्यूज़पेपर से मैं ये पूछना चाहता हूँ, एफआईआर तो पढ़ लीजिए, संजय कुंडू का नाम एज एन वो अक्यूज, एलिज्ड अक्यूज नहीं है। संजय कुंडू तो फंसा तब जब उसका रोल सामने आया। जो एफआईआर है वो अज्ञात आदमियों के नाम पे है कि जिन्होंने मेरे पे अटैक किया था, वो तो अभी तक पकड़े ही नहीं गए। फिर बोलते हैं ये नहीं था, वो नहीं था। जब आप 15 दिन तक एफआईआर नहीं लिखेंगी एसपी साहिबा, तो एविडेंस नहीं टिकेगा ना। आज की डेट में क्राइम अभी हो रहा है और आप 15 दिन तक एफआईआर ही नहीं लॉन्च करती हैं, वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोली है। तो कौन से एविडेंस की बातें करते हैं? अगर आपने एविडेंस लेना है तो शिमला की टीम से लीजिए ना, सारे एविडेंस तो थे। और हाई कोर्ट ने यह भी बोला है कि आप शिमला की टीम से भी नहीं लेना चाहती। किसको बचा रहे हैं? आज की डेट में जो बुद्धिजीवी हैं सबको पता है नाम, केडी श्रीधर, सचिन श्रीधर, ये जितने भी सस्पेक्ट, एसआईटी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, एसआईटी बोल रही है इंटेरोगेशन ऑफ सस्पेक्ट। पहला नाम आ रहा है संजय कुंडू, दूसरा आ रहा है केशव श्रीधर। तो भाई अगर सस्पेक्ट इनको माना है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करो ना, इंटेरोगेशन करो, उनके साथ बैठ के चाय मत पियो ना। तथ्य निकालने पे आएंगे तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, इसका कुछ नहीं होगा। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं ये बात कर देना चाहता हूं, स्पेशल केस है, 3 साल से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, इवन ऑनरेबल कोर्ट्स को नहीं माना जा रहा। दिस पुलिस इज मोटिवेटेड। मोटिवेशन क्या है कि हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स, हाई ऑफिसर्स, ये कौन से टर्म्स है? दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स। तो एक और कोर्ट है जो कि फिर अब्राहम लिंकन का है, क्योंकि उन्होंने जब अमेरिका को सिविल वॉर से निकाला और स्लेवरी एंड की, इमेंस वो अपना एक एडिसबर्ग जज जो उन्होंने कोट किया, वो उन्होंने यही तो बोला। कहते द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल विल नेवर वैनिश फ्रॉम दिस अर्थ। इस वक्त आलम यह है हिमाचल प्रदेश का कि साफ तथ्य आने के बाद भी, देखिए बीएनएसएस बोलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक, सिटीजन कम्स फर्स्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अगर 2 साल तक एक कैबिनेट रैंक की सिक्योरिटी दी और मेरी सिक्योरिटी का जिम्मा
हाईएस्ट ऑफिसर यहां पे एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर उनको देते हैं, तो वो भी गलत था। सब कुछ गलत था। बदनिशान ने झूठ बोला 3 साल तक। तो ये तो आपके लिए बड़ा शेमफुल है कि 3 साल तक एक आदमी आपका बेवकूफ बनाता रहा, आपको पता नहीं चला। ऐसा नहीं था, तथ्य थे, डिजिटल फुटप्रिंट्स थे, सब कुछ था। आपने तो कोई फोन नहीं लिया। शालिनी अग्निहोत्री का आज कोई एफिडेविट नहीं बोलता कि उसने मेरी आवाज रिकॉर्ड की। एक एसपी एक सिटीजन की आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है जी। आप बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है आपने मोबाइल लिया एसआईटी ने उनका? आज आप हाई कोर्ट में जब ये बोल रहे हैं कि आपने वो रिकॉर्डिंग आपने सेव करके रखी, क्या एसआईटी ने उस मोबाइल को अपने कब्जे में लिया था? तो उसका सीजर मेमो दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं था मेरी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि जो मैं एसपी के साथ बातें कर रहा था वो भी आप रिकॉर्ड करते थे? क्योंकि डीजी कुंडू तो व्हाट्सएप पे बोलते थे ना, भाई इसका ध्यान रखो जरा। और बुलाया मुझे सर आपने इसलिए था कि आप मुझे फंसाते, फॉल्सली इम्प्लीकेट करते, जो आप करते हैं। एक आम सिटीजन की लाइफ यही होती है। शिमला में हुआ, निशांत का पहले हो जाता। पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो इसके रिलेटेड, आप किसी भी अधिवक्ता से पूछिए, एक क्लैरिटी लाइए। एक गलत कैंपेन शुरुआत करने से क्या होगा? कल को मैं एक अधिवक्ता हूं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। अगर आप कुछ भी डेफेमेटरी लिखते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, चाहे आप कोई भी, क्योंकि रूल ऑफ लॉ में सब लोग बराबर हैं। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, जो सत्य है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, उसको आप पब्लिश करिए। उसके अलावा अगर कोई आपके डाउट है तो वो करिए, और हम शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट जाके इस जजमेंट को भी ठीक करवा के लाएंगे। धन्यवाद। बढ़ क्या बड़े खास ओ भाई जी, अपने खास। This news is sponsored by लालचंद एंड सन्स ज्वेलर्स, विश्वास का दूसरा नाम, कृष्णा मार्केट, उत्तराला रोड, पपरोला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।